आदर, अभिनंदन, आभार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, जनहित संवाद के एपिसोड क्रमांक 4 में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी जो कि ग्राम पंचायत खिरिया मंडला से हैं, मानव लाल अहिरवाल जी। आज हम इनसे बात करेंगे जनहित संवाद की, कैसे जनहित के मुद्दों को हम उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे मानव जी, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। सर जी, मैं मानव लाल अहिरवाल, ग्राम बखेड़ा, ग्राम पंचायत खिरिया मंडला और मैं पांसा तालखेड़ा क्षेत्र से नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। ठीक है, तो मानव लाल जी, मैं आपको बता दूं, चूंकि आचार संहिता लागू है जी, तो हमें आचार संहिता का पालन करते हुए अपनी वार्तालाप को करना है। जी, आचार संहिता के मापदंडों को आप जानते ही हो। जी। तो दर्शकों, चलिए हम आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो मानव जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी जो क्षेत्र की जनता है वह कहती है अभी तक जो भी जिला पंचायत सदस्य अब तक चुने गए हैं, जब से भी पंचायती राज व्यवस्था जो है प्रारंभ हुई है, चुनाव के समय तो वो दिखते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद जो है, जीतने के बाद है, चाहे वो जीतने वाला प्रत्याशी हो चाहे हारने वाला प्रत्याशी हो, उसके बाद जो है उनको देखने नहीं मिलता। क्या कारण है इसका? भाई, जनता ऐसे लोगों को चुन के भेजती है तो जनता समझती है कि ये प्रत्याशी सही नहीं है, इसकी विचारधारा। जनहित की सेवा करने का नाम लेके जाते हैं और जनता पे खड़े नहीं उतरते। मगर मेरा एक वायदा है सब, जनता जनार्दन से मेरे से सेवा करने का मौका दें। हर 15 दिन, महीना में मैं हर गाँव जाऊँगा। आप 15 दिन में आप बोल रहे हैं ना? और एक जो शब्द अभी बीच में आया हमें सुनने मिला, वादा, ठीक है। तो वादा एक ऐसा शब्द है ना, जो कि एक जनता के बीच व्यंग्य बन चुका है। यदि कोई भी नेता, आज एक ऐसी स्थिति बन चुकी है, यदि कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी चाहे वह किसी भी पद पे चुनाव लड़ रहा हो, जनता को अब ये विश्वास हो गया, यदि यह कहा जा रहा है तो निश्चित ही इस काम के होने की कोई भी संभावना नहीं है। यह जनता की सोच है। आप कैसे यकीन दिलाएंगे और आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उन वादों को पूरा करेंगे? सर जी, मैं जनहित की लड़ाई लड़ूंगा। मैं जिला पंचायत के जो अध्यक्ष बनेगा उससे लड़के जनता का विकास करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, कोई भी चुनाव है जनता के विकास के मुद्दों पे लड़ा जाता है जी। क्या कारण है उसके बाद जो है नेता अपना विकास करने में लग जाते हैं, जनता का तो विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता? क्या कारण है इस बात के? क्या लगता है आपको? व्यक्तिगत विकास होता है। हाँ, व्यक्तिगत विकास होता है नेताओं को, मगर ये नहीं होना चाहिए। इसका मैं विरोध करता हूँ। मैं तो जनहित का, जनता जनार्दन, जनता ईश्वर है, जनता भगवान है। तो इसको हम कैसे, इस गैप को हम कैसे जो है फुलफिल कर सकते हैं? कैसे इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा जमीनी स्तर पर? अभी तक जनता भ्रमित रहती है, आज इसको चुना, अगली बार दूसरे को चुनेंगे। जनता इसी में अपना समय व्यतीत करती है। मगर मैं एक वायदा करता हूँ, मैं जनता की आंखों को खड़ा करूंगा। ठीक है, आपके क्षेत्र में जो है, हमने, हमारी जो टीम ने विजिट किया तो कई जगह देखने को मिला है कि सड़कें हैं ही नहीं। कई सड़कें हैं लेकिन उनके होने ना होने का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। क्या कारण है कि इस सड़कें विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और ये गलत है। कैसे चढ़ जाती है? सब छिपी लगी हो तो, मगर ऐसा इसका मैं विरोध करता हूँ। तो इसका समाधान कैसे होगा जमीनी स्तर पे? होता क्या है? जनता जागरूक होना चाहिए। जनता क्या कर सकती है? जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है? जनप्रतिनिधि का जो निधि है ना, जो जनता जनार्दन को देखना चाहिए कि गलत हो रहा है, क्योंकि वोट देकर तो नहीं भेजा उनको। हाँ, है कि नहीं? तो उसको जनता जनार्दन को सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मत दोबारा भेजें। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति है चुन के जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव के पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, विकास की गंगा जो है वो बहा देंगे, लेकिन वो गंगा बहना तो छोड़ो, शुरू भी नहीं होती है।
जनता कैसे विश्वास करे? जनता का विश्वास उठता जा रहा है, कैसे विश्वास, कहाँ से विश्वास आएगा? जनता का विश्वास क्या है? चुना हुआ प्रतिनिधि जब 5 साल क्षेत्र में नहीं जाएगा तो उनका भी विश्वास नहीं। आज हम बोल रहे हैं दावे के साथ कि 15 दिन महीना में हर गाँव का मैं सर्वे जाऊंगा और जनता की बात सुनूंगा। अब बात लगे में जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसको रखूंगा बात अपनी, अब विधायक को, सांसदों तक मैं अपनी जनता की आवाज को पहुंचाऊंगा। ठीक है, अभी तक मान के चलिए एक आप बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के सेवक के रूप में जी अभी तक आपने क्या ऐसे प्रयास किए कि हम माने कि हाँ आप कुछ करने के योग्य हैं और आपने करके दिखाया है? सर जी, मैंने, मेरा परसवाल का मेरा स्वभाव है, मैंने आदमियों की राशन कार्ड बनवाए, सैकड़ों राशन कार्ड बनाए आदमियों के, मतलब बनवाने में सहयोग किया। मैंने जाके क्या क्या प्रमाण क्या है इस बात? प्रमाण है तो अभी मेरे पास आदमी है, तो मैं जहाँ जाता हूँ तो आदमी मेरे ऊपर शिकायत करता, मैं जिला जनपद से लगा के हर बड़े बड़े अधिकारी लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि सर गरीब तक जरूरतमंद को शासन की योजना का फायदा मिलना चाहिए। एक और समस्या है जो कि एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, चूंकि हम देखते हैं हमारा भारत महान है और आज भी हमारा महान भारत में जो 70% आबादी है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण है, ग्रामों में जो है निवास करती है। तो यदि हमें देश का विकास करना है तो कहीं ना कहीं हमें ग्रामों का विकास करना होगा। लेकिन ग्रामों में हम देखें तो ग्रामों में एक जो समस्या है पलायन की, लोग रोजगार की तलाश में, अभी लॉकडाउन में हमने देखा कितनी बड़ी संख्या में, हम खुद अचंभित हो गए कि हमारे शहर से इतनी बड़ी जो है संख्या में लोग महानगरों में जाके मजदूरी करने जाते हैं। इस समस्या का समाधान क्या हमारे ग्राम के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वह जनपद पंचायत का सदस्य हो, चाहे वह जिला पंचायत का सदस्य हो या अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामीण स्तर पे क्या कोई ऐसी योजना या ऐसा प्रयास नहीं किया जा सकता कि उनकी जीविका वहीं गांव में चले, उनको इतना दूर न जाना पड़े? ऐसा है, रोजगार गारंटी चल रही थी, जैसे आदमी को रोजगार मिल रहा था जी, और वो गायब हो गई। तो ये सब जनता का रोजगार वायदे अलग चीज होती है, वो वायदे हैं जनता तक नहीं आ पाते और जनता विकास ठीक है तो कैसे, आपके पास कोई योजना है कि यदि एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम ऐसा करें तो लोगों का जो है, काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है ग्राम में? जितना विकास के नाम से पैसा आता है वो चुने हुए प्रतिनिधि, मैं किसी को आरोप नहीं लगाता हूँ, सत्यता है इसमें, उसका बंदर बांट हो जाता है, जनता तक पैसा नहीं पहुँचता है, इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। जनता का ही पैसा है, जनता के टैक्स इस बंदर बांट की प्रथा को कैसे समाप्त किया जा सकता है? अब इसको तो क्या कदम उठाया जाए? बड़े नेता मान के चलिए, बड़े नेता उसमें इसी की बात शामिल होते हैं, बात कुछ और करते हैं, होता कुछ और है, तो जनता को समझना चाहिए। शौचालयों की जो स्थिति है, हमने देखा जो स्वच्छता मिशन के अंतर्गत शौचालय बनाए गए है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हम सभी प्रत्याशियों से पूछते हैं। हम देखते हैं ग्रामों में लोग शौच को नहीं जाते, शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बनने के बाद भी, और खबरें आई कि बहुत जो है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। क्या आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? हमारे क्षेत्र में जहाँ भी हम जाते हैं तो जो 12,000-12,500 का शौचालय बनाया गया है उसका करने लकड़ी भर के रखते हैं लोग, उसमें यूज करने लायक नहीं है, यूज करने नहीं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो बनवाए क्यों उन्होंने ऐसे कि यूज करने योग्य नहीं है? सरपंचों ने बनवाए, उन लोग को यदि पैसा दिया जाता तो वो उसने ऐसा शौचालय बना लेते कि वो अच्छी गुणवत्ता रहे। सरपंचों ने कितनी लागत से शौचालय बनाया? वो 4-5 हजार की लागत, मुश्किल 4,000-5,000। और आय कितने हैं? आय 12,500। आप क्या प्रमाण है इस बात के? इसका प्रमाण है, फिर अब आप उसके सर जांच करके देखिए, गुणवत्ता देखिए उसकी, अगर कोई एक हाथ मार देगा तो पूरी भरभरा मिल जाएगा। तो आप लोगों ने मिलकर इस बात का विरोध नहीं किया? आपने? मैंने तो 181 तक पर कंप्लेन करी। अच्छा, आपने 181 पे इसकी सर्वे की जाए, शौचालय घोटाला हुआ है। अच्छा, शौचालय का जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, शौचालय कुछ नहीं है, जमीन स्तर पर नहीं है इसका। अभी आज शौच में खुले में शौच हो जाती है महिलाएं। तो
कहीं ना कहीं इसमें जितने वो शामिल हैं, है ना, जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने भी ऐसा किया, आपको नहीं लगता जनता भी ठीक उतने ही प्रतिशत की इस चीज के लिए भागीदार है? यदि वो लोग ऐसा निर्माण कर रहे थे तो क्या वो विरोध नहीं कर सकते थे? जनता तो भाई वोट से विरोध कर सकती है। मैं जनता ने तो आपको चुन के भेज दिया, जनता तो नहीं जानती कि आप आगे चल के क्या करोगे। अब जनता मना तो नहीं सकती, ये है जनता तो इसी में। तो ठीक है, मतलब आपका कहना है कि क्षेत्र में 10-10, 12-12 हजार रुपए के शौचालय जी नहीं बनाए गए, है ना, इतनी राशि आहरित कर ली गई और केवल 4 से 5 हजार रुपए के शौचालय बनाए। जी अच्छा, आपने सीएम हेल्पलाइन में जो कंप्लेंट की थी, जी, क्या उसके परिणाम रहे? उसमें अभी पेंडिंग में अभी तक वहाँ से 1-2 बार फोन आया है मेरे पास, क्या आप संतुष्ट हैं? मैंने उसकी जांच तो करी है पहले। तो क्या जांच की, क्या उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। कितना समय हो गया आपको कंप्लेंट करे मेरे को 1 माह हो गया। 1 माह करीब हो गया। 1 साल पहले भी करी थी और उसका निदान नहीं होता है। जी। स्वच्छता की हम बात करें तो सरकार योजना चला रही है और प्रयास कर रही है, जनता को जागरूक कर रही है और कई संस्थाएं भी लगी हैं जो ग्रामों के विकास के लिए कार्य। जमीनी स्तर पे आपके क्षेत्र में कहाँ तक ये इम्प्लीमेंट हो पाया है? सब जमीन पर ही उतरने की योजना मेरा निवेदन है जी, कि जनता तक नहीं पहुंचता है। सब कागजों में ये सिमट कर रह जाती है। कागजों में सिमट जी। के रह जाती हैं। तो कैसे हम जमीनी स्तर पे कैसे सुधार लेके आ सकते हैं, क्या लगता है आपको? इसको तो जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए। दर्शकों, अभी ये हमारा जो कार्यक्रम है इसका ये चौथा एपिसोड है और जो इसका जो एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो यह है कि कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेदार हैं कि लोग हमारे शोषण कर रहे हैं, लोग आपके नाम से, है ना, अपना विकास कर रहे हैं। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको विरोध करना पड़ेगा। यदि आपके आसपास आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आपको इकट्ठा एक साथ लामबंद होकर उसका विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। इसके लिए हमारा संविधान भी जो है आपको अधिकार देता है। आप आपके क्षेत्र के प्रशासन को इस बात की जानकारी दें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब तक पीछे ना हटें जब तक कि उस पर अंकुश ना लग जाए। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न है मैं पूछना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत चरमराई हुई है। हालांकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जो है इस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज विद्यालय खुल चुके हैं, है ना। आज ऐसे कोई ग्राम नहीं है जहाँ पे, है ना, अधिकांशतः विद्यालय खुल चुके हैं, पढ़ाई नहीं होती है। क्या ले स्तर है, क्या कारण है कि पढ़ाई नहीं हो रही? शिक्षा का स्तर काफी इसमें बिल्डिंगें तो बना दी जाती, शासन के पैसा बिल्डिंग तो बन जाती है, अच्छे मास्टर नहीं होते, अच्छे टीचर चाहिए। या हम ये कहें मास्टर तो होते हैं, वह अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि कई विद्यालय ऐसे हैं शासकीय जहाँ के अच्छे बच्चे हैं लेकिन अधिकांशतः पढ़ाई नहीं होती। एक जनप्रतिनिधि क्या एक्शन ले सकता है? मैं जनता को जागरूक करेगा, उनकी कंप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, जनता अपने कामों में इतनी उलझी हुई होती है कि उनको इतना समय नहीं रहता। ठीक है, जनता के बिल्कुल अपने दायित्व हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि एक जनप्रतिनिधि के क्या एक्शन हो सकते हैं, क्या प्रयास हो सकते हैं? एक जनप्रतिनिधि को दौरा करते समय स्कूल का दौरा करने चाहिए, वहाँ की गुणवत्ता देखो, शिक्षा की गुणवत्ता देखो, क्या कर रहे हैं, इतना मतलब जनता देख रेख करनी, जनप्रतिनिधि का इतना फर्ज। अभी जो सरपंच हैं या रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जनपद पंचायत सदस्य रहे हैं, जो भी ग्रामीण व्यवस्था के जो पंचायती राज के जो शासन होता है, क्या लगता है कितने लोग जागरूक हैं और इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं? 100 में से कितने प्रतिशत आपको लगता है? 100 में से मुश्किल से हमको लगता है कि ध्यान देने वाले 25% आदमी होंगे। 25% मुश्किल से ध्यान नहीं देते। तो क्यों नहीं देते हैं? क्या कारण है इस बात की? इसकी व्यवस्था है सर, जो पहले से चरमराई हुई है। अब इस व्यवस्था को सुधारना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,
तीन बातों को सरकार वायदा तो करती है मैं करूंगा, हमारे से जमीन पर नहीं करती है, इसके लाने क्रांति हम कैसे ला सकते हैं, बदलाव हम कैसे ला सकते हैं? इसमें सब जागरूकता जागरूकता से जनता को जनता को भी बराबर का जागरूक। जी जी। स्वच्छता मिशन कहाँ तक सफल है आपके गाँव में? ठीक है साहब, ये सब कार्यों से होती है, कोई धूल उड़ती है, नदियों से दस्ते जाती है, रोड टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, रोड पर खेत में रोड पे मवेशी घर बैठे हुए हैं, एक्सीडेंट होते हैं, गड्ढा से एक्सीडेंट होते हैं, उसमें गाड़ी गिर जाती है। तो ये व्यवस्था मैंने बोला है ना सर कि ये व्यवस्था बहुत चरवाई हुई है। बिल्कुल, हम है ना, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग जो है आरोप प्रत्यारोप का जो एक खेल है, एक जो प्रोपेगेंडा है, एक जो आइडियोलॉजी है, इसको हमें कैसे बदलना है, हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जनता कहती है कि नेता कार्य नहीं करते जी, नेता कहते हैं कि जनता जागरूक नहीं है जी, ठीक है। प्रशासन है वो कहता है कि यदि कोई कंप्लेंट करे, शिकायत करे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जनता कहती है कि हम शिकायत करते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो कैसे जो है हम कैसे विकास होगा, कैसे सुधार होगा, इस क्या एक मजबूत कदम उठाया जा सकता है आपके अनुसार? शासन की निगरानी रहनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो ग्राम का विकास की व्यवस्था हो, इस पर शासन को निगरानी रखे ताकि उनको भय रहे कि हाँ कोई हमारे ऊपर देख रहा है, तब तो इसमें हाँ कहीं ना कहीं हर किसी को अपने किरदार को जो है अच्छे से निभाना पड़ेगा, चाहे जनता के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में और शासन के रूप में। एक और जो समस्या है वो भयंकर रूप ले चुकी है, वो हम देखते हैं ग्रामों में, शहरों की भी ये समस्या है, लेकिन ग्रामों में हम देखते हैं जब भी हम कहीं आवागमन करते हैं, सड़कों पे जो है बहुत सारे जो है गोवंश हैं और मवेशी जो है पाए जाते हैं, उनकी जान को भी खतरा रहता है। घटना होने से जो चालक है, परिचालक है, उनकी जान को, है ना। तो क्या कारण है यदि आप पालते हैं, जो भी लोग हैं ग्रामीण लोग हैं, यदि पालते हैं तो ऐसे सड़कों पे खुला क्यों छोड़ देते हैं? और ना तो जनप्रतिनिधि इस पे कोई संज्ञान लेता है, ना ही जनता लेती है। भुगतना उस व्यक्ति को पड़ता है और उस मवेशी को, वो तो मूक है भाई, कुछ नहीं जानते। क्या कदम उठाए जा सकते हैं इस पर, और आपके हिसाब से क्या प्रयास होगा आपका यदि आपको जनता चुनती है? मेरा ये मानना है कि जो गौवंश रोड पर रहते हैं जी, उनको गौशाला तक भिजवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गौशालाएं बनाई जा रही हैं। गौशालाएं चल रही हैं जी, ठीक है, तो क्यों नहीं भेज देते वहां पे? एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि यदि ये फालतू घूम रहे हैं तो एक दो बार समझाइश दे जो भी उसका मालिक है और सीधा भेजा जा सकता है? सब संभव है करना? भेजा जा सकता है, हमारे गौशाला में जगह नहीं, क्योंकि गौशाला बन रही थी उस पर शायद रोक लगी, कैसे रोक लगी? अच्छा, तो ये सरकार का विवाद है, क्या है? क्या ग्राम पंचायत स्तर पर, ये समझ लीजिए हम अपने चैनल के माध्यम से, हम चैनल के माध्यम से हम सुझाव लेना चाह रहे हैं और एक विचार रखना चाह रहे हैं, क्या ग्राम पंचायत स्तर पर हम 100, 200, 500 कैपेसिटी की गौशालाएं नहीं खोल सकते क्या, जिनका संचालन जो है ग्राम पंचायत, सरपंच और जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किया जा सके? क्या संभव है? संभव नहीं है, नहीं है संभव। सब लिप्त रहते हैं, पैसा आना चाहिए, ये सब नहीं तो क्या एक हम इसको देखें, एक सामाजिक मुद्दा है, देखिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ना, समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह मवेशी भी परेशान है, आए दिन उनको, है ना, उनको भी जो है वो भी दुर्घटना का शिकार बनते हैं, आम जनमानस शिकार बनता है। क्या, क्योंकि हमने देखा है ग्रामों में कोई कमी तो रहती नहीं है, ग्रामों में जगह की कोई कमी नहीं रहती है, पर्याप्त मात्रा में भूसा निकलता है ना। तो क्या ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि मिलके ग्रामवासी, जिसमें सभी लोगों का एक योगदान हो, ऐसा संभव है करना? जनता शासन की ओर देखता है कि शासन इसकी व्यवस्था रखेगी,
मतलब पूर्णतः शासन पे यदि हम छोड़ें, निश्चित ही इस समस्या का समाधान मेरे हिसाब से यही है कि शासन, जनप्रतिनिधि और जनता, यदि तीनों लोग सामंजस्य बना लें, क्योंकि हमने कई क्षेत्र भ्रमण किए हैं, वहां पे उन्होंने अभी एक रामकृष्ण गौशाला है, ये घुघरा हटा ग्राम अंतर्गत आती है, मैंने वहां देखा एक बंजारा जी करके हैं जो बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं, और वहां पे जो है काफी अच्छी व्यवस्था है, वो मिलके अपने स्तर पे ही चला रहे हैं। तो दर्शकों, यदि इस समस्या का समाधान करना है तो हम सभी को जो है इस पे जागरूक होना पड़ेगा, यही आपसे आपको संदेश है। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी कार्यक्रम देखते हैं। एक छोटी सी अपील है आपसे, त्रिस्तरीय चुनाव होना है, आप अपना मत देने जरूर जाएं। आपको अपने मत का उपयोग किसी दबाव में आकर, किसी के कहने पर आकर, किसी भी प्रकार की लालच में नहीं करना है। आपको अपने मत का उपयोग अपनी सूझबूझ से करना है, ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो आपके बीच आए, आपकी समस्याओं को का समाधान करे। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को जो है हम समाप्त करेंगे, और उससे पहले हम चाहेंगे मानक लाल अहरवाल जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? हमारी जनता जनार्दन से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जनता ही जनार्दन, जनता ही ईश्वर है, और जनता ही चुन के भेजती है। तो ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजे जो जनहित की आवाज उठाए और जनहित की बात करे, जनहित में जाए, जनता में जुड़ा रहे। जी, मेरा ये मानना है, जनता को निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत। तो दर्शकों, आप सभी का हमेशा सहयोग करने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए, और हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं आपका क्षेत्र का प्रतिनिधि भी हमारे कार्यक्रम में आए, और यदि आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सीधा हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप सोशल हैंडल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, और आपका जो प्रश्न है आपके नाम के साथ आपके जनप्रतिनिधि से पूछा जाएगा। चलिए, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।